सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। हजरात, भारत की विदेश नीति आपने देखा है कितनी घटिया है और मोदी सरकार ने भारत का बेड़ा गर्क पूरी तरह से करके छोड़ा है। और जब भी मौका मिलेगा अगला झोला उठा के सच में भाग जाएगा और हम सब बुरी तरह से फंस जाएंगे। हालात यह है कि कल तक जो हमारा दोस्त था, अब मोदी की वजह से और विदेश नीति जो इनकी है इसकी वजह से वो भी हमारे से दूर हो रहा है। अमेरिका ने धमकाया, हमने रूस से दूरी बना ली। अब ये बात सबको पता है कि मोदी इतना डर चुका है आदमी ये कि अब इसने खुद ही कह दिया भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो तेल लेने वाली कंपनियां हैं, कि भैया रूस से तेल मत लो, ठीक, क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो रहा था। दोस्तों, अब यह है कि रशिया भी बेवकूफ़ नहीं है। रशिया पहले से ही थोड़ी थोड़ी डील ऑलरेडी पाकिस्तान से करके बैठा था, लेकिन अब बड़ी डील दोनों देशों के बीच, रूस और पाकिस्तान के बीच हो चुकी है। दोस्तों, रूस पाकिस्तान में जर्मनी के ट्रेड पर बात हो गई है। जर्मनी के साथ मिलकर रूस पाकिस्तान अब ट्रेड पर बात कर रहे हैं। बात लगभग हो चुकी है। RD-93MA फाइटर जेट का इंजन है जो JF-17 में लगता है। दोस्तों, ये जो इंजन है रशिया बनाता है और JF-17 फाइटर जेट के अंदर पाकिस्तान ये इंजन लगाता है। हजरात, आपको बता दूं कि पाकिस्तान और रूस के बेहतर होते संबंधों में हालिया समय में दुनिया के बड़े हिस्से, खास तौर से भारत का ध्यान अब खींच लिया है। दोनों देशों के बीच यानी पाकिस्तान और रूस के बीच इस हफ्ते तुर्की में एक बैठक में सीधे जर्मनी और हवाई संपर्क बनाने में सहमति दोनों के बीच हुई है। दोनों देशों में सहयोग सिर्फ व्यापार तक अब सीमित नहीं है भैया। रूस से पाकिस्तान JF-17 लड़ाकू विमानों के इंजन सप्लाई लगातार चर्चा में रही है। चीन की मदद से बने पाकिस्तान के इस विमान में रूस का इंजन लगा हुआ है, जो अब भारी मात्रा में रशिया अब पाकिस्तान को देगा। साथ ही पाकिस्तान के साथ कई अहम हथियार भी अब शेयर करेगा। अब सीधा मतलब ये है कि भाई, जो हमारा दोस्त था रूस, मोदी की घटिया नीति की वजह से अब वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। 12 अक्टूबर को 3 पाकिस्तानी सैनिकों को कुत्ता बनाकर गिरफ्तार कर लिया था तालिबान ने, जिसके बाद सऊदी अरब के पास रोता हुआ पाकिस्तान पहुंचा और अब सऊदी अरब ने मीडिएशन करवाया है और मीडिएशन कामयाब रही है। सऊदी अरब की बात मानकर तालिबान ने उन 3 पाकिस्तानी फौजियों को रिहा कर दिया है। रमज़ान लग चुका है और पाकिस्तान में धमाकों की कमी नहीं हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बैक टू बैक 2 धमाके हुए, जिसमें पाकिस्तान के 14 जवान मारे गए और कहा जा रहा है 18 मिलिटेंट्स भी मारे गए जो हथियारबंद थे। कई इसमें आम सैनिक भी मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मोदी बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहा था, जो मोदी सरकार बांग्लादेश की सिर्फ हिंदुओं के मारे जाने पर निंदा ही कर रही थी और जो हिंदू चिंगाड़ रहे थे और बांग्लादेश में जो हिंदू बेचारे मारे जा रहे थे, औकात इनकी ये थी कि सिर्फ भारत के मुसलमानों पर हमला करके ये वहाँ हो रहे हमले का बदला मान रहे थे। हजरात, ये कितने नंगे हैं आप सोच नहीं सकते। दोगलापन की इंतहा ये देखिए कि अब जब वहाँ के तारिक रहमान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण ले लिया है, तो बांग्लादेश के इस नए प्रधानमंत्री को मोदी ने चिट्ठी लिखकर भारत इनवाइट कर दिया है, इंडिया इनवाइट किया है। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जेब में पनाह दी है मोदी ने, और उधर बांग्लादेश ने सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल किया है। यहाँ हिंदू चिंगाड़ रहा था, मुसलमानों पर गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन अब इनके मुंह में कुछ न कुछ मोटा सा फंस जाएगा। अब ये मोदी से सवाल नहीं कर पाएंगे कि भाई आप बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को भारत में इनवाइट कैसे कर रहे हो। लिख के दे रहा हूं, किसी हिंदू की इतनी औकात नहीं होगी कि मोदी से सवाल करे। और ये जो प्रधानमंत्री अब भारत के लिए इनवाइट किया है बांग्लादेश के मोदी ने, कोई हिंदू इसका विरोध नहीं करेगा। हजरात, ओम बिरला तो खुद ही पहुंचे हुए थे। RSS ने हमेशा देश को धोखा दिया है। आज आप अपनी आंखों से RSS की औकात देखिए, मोदी सरकार की औकात देखिए। जो बांग्लादेश का कल तक हम विरोध कर रहे थे, हिंदू चिघाड़ चिघाड़ के अपना गला फाड़ रहे थे,
दोस्तों अब वो हिंदू खामोश हैं। एक तो मोदी ने इनवाइट कर दिया इस आदमी को, ऊपर से ओम बिरला जो आरएसएस का बड़ा नेता रहा है, बड़ा चेहरा रहा है और विपक्ष को बोलने नहीं देता। मोदी जब बोलते हैं तो इसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। हजरात, ये आदमी खुद बांग्लादेश गया और वहां के नए प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर और उसका हाथ दबाकर आया है। वहीं भारत में आया हुआ है फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। भारत और फ्रांस के बीच कई अहम डील हो चुकी है, जिसमें बड़ी डील यह है कि जो हम हेलीकॉप्टर फ्रांस से लेंगे, भारत के अंदर फ्रांस उसे खुद असेंबल करेगा, खुद इंस्टॉल करेगा, खुद जोड़ेगा, खुद बनाएगा। इमैनुअल मैक्रोन जब भारत आए तो मुंबई की सड़कों पर वो सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए भी नजर आए। हजरात, अब आते हैं इंटरनेशनल अपमान की बात। हजरात, जब मोदी की मुलाकात हुई तो जो जोक उन्होंने मारा, मुंबई जॉगिंग, भाई साहब, इसीलिए एएनआई मोदी की ये मीटिंग की वीडियो म्यूट कर देते हैं। वेलकम enjoyed Mumbai? I love. The what is bad for jogging? Yeah, you know everything. Who is in India? रिपोर्ट यह है कि चाइना के खतरनाक निंदा के बावजूद, विरोध करने के बावजूद, अमेरिका चीन के खिलाफ हाई टेक एडवांस मिसाइलें चीन के खिलाफ ही फिलीपींस में तैनात करेगा। इसके बाद चाइना ने ऐलान किया है कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की नेवी ड्रिल करने की तैयारी में है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं फैसला बहुत जल्द लेने वाला हूं कि ताइवान को अगले हथियारों का बैच अप्रूवल कब देना है। जहां मोदी सरकार चाइना के आगे चाइना का जूता चाटते चाटते नहीं थक रही है, आज इसी मोदी सरकार की एक और औकात बताता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर माओ निंग है, जो चाइनीज ऑफिशियल हैं। ऐलान किया है कि चाइना ने 50 देशों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। आप अब सीधा वहां जा सकते हैं, लेकिन इन 50 देशों में भारत और पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जाए गधे के पिछवाड़े में। लेकिन सोचिए, जो मोदी सरकार चाइना के आगे घोड़ा बनने को तैयार है, आप देखिए उसी भारत का नाम इस लिस्ट में चाइना की नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, भाई साहब, उनकी हालत पर शैतान को भी तरस आ जाए। उनकी आंख का इलाज नहीं हो पा रहा है। 80 से 90% उनकी आंख की रोशनी जा चुकी है। दोस्तों, जिस पर अब बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। दोस्तों, 14 पूर्व कप्तानों ने मांग की है कि इमरान खान को इलाज मिले। ऑस्ट्रेलिया के 6 पूर्व कप्तान इसमें हैं। इंग्लैंड के भी 4 पूर्व कप्तान हैं। खुशी के साथ बता रहा हूं कि भारत के भी 2 पूर्व इस मांग में शामिल हुए हैं। सुनील गावस्कर, कपिल देव, और वेस्ट इंडीज का 1 कप्तान है और न्यूजीलैंड से 1 कप्तान है। लगभग टोटल 14 से 15 कप्तानों ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मांग की है कि भैया इलाज दो उन्हें। और आपको बताऊं पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान का कोई भी कप्तान इस मांग में शामिल नहीं है। सारा कांड कर्म होने के बाद वेनेजुएला, इस कांड के बाद वेनेजुएला जो कांड हुआ है, उस वेनेजुएला के कांड के बाद पहली बार कतर का प्रधानमंत्री वेनेजुएला पहुंचा है। नहीं पता कि क्या मकसद है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े कांड के बाद, राष्ट्रपति के किडनैप होने के बाद अगर कतर वहां जा रहा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के अप्रूवल और अमेरिका की जानकारी में ही गया होगा। लेकिन डील क्या होने वाली है, ये अभी बात सामने नहीं आई है। समुद्र में अमेरिका का आतंक जारी है। कैरेबियन सी में अमेरिका ने एक बोट पर हमला किया जिसमें 12 सिविलियंस की मौत हो गई। अमेरिका ने कहा कि यह बोट अमेरिका आ रही थी और इसमें की तस्करी की जा रही थी। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने क्यूबा को धमकाया है और कहा है कि क्यूबा को हमसे डील कर लेनी चाहिए क्योंकि क्यूबा को हमने घेर रखा है। पत्रकार ने पूछा क्या आप क्यूबा के साथ भी वही करेंगे जो वेनेजुएला के साथ किया, तो उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो करना तो बहुत आसान है, डील कर लेनी चाहिए।
क्यूबा को हमसे। If a deal isn't made, would you consider an operation like the one in Venezuela? I don't want to answer that. Why would I answer that? If I was, it wouldn't be a very tough operation, as you can figure. But I don't think that'll be necessary. हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।